इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना आखिरकार ट्रेन से अचानक लापता कहां हो गई, किधर वो गई, कौन इसके पीछे है। कटनी जा रही थी राखी पर, लेकिन अभी तक उसका सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस इस लापता मिस्ट्री की खोजबीन कर रही है, खंगाल रही है। चप्पा चप्पा भोपाल पे आखिरी लोकेशन उसकी मिली है, लेकिन अब एक ऐसा अपडेट सामने आया, एक ऐसा एंगल सामने आया जिससे पूरी की पूरी थ्योरी पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। यूँ कहें कि पूरी थ्योरी ही पलट कर रख गई है। पुलिस का ये मानना है कि उसकी लापता मिस्ट्री में घर वालों का भी हाथ है। क्या कह रही है पुलिस, अब तक क्या कुछ अपडेट सामने आया, ये खबर जरूर देखिए। अर्चना तिवारी वाले गुम इंसान मामले में माननीय पुलिस अधीक्षक श्री राहुल लोढ़ा साहब के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बनी हैं। टेक्निकल विंग पर और ह्यूमन विंग पर अलग अलग टीमें बनाकर, अलग अलग पार्टी बनाकर हर स्तर पर विवेचना की जा रही है। कल इटारसी के आसपास भी, जंगल के आसपास सर्च कराई जाएगी। आज भी दिन में सर्चिंग कराई गई है। सीसीटीवी कैमरे और टेक्निकल साइबर सेल भी इसमें लगे हैं। शीघ्र ही अर्चना तिवारी को दस्तयाब करने का पूरी कोशिश की जा रही है। मिल गया अर्चना का सुराग, कॉल डिटेल ने खोला राज। B3 कोच का बर्थ नंबर 3 क्यों बना रहस्य। किसने छुपाया राज। 4 शहर ऑपरेशन अर्चना वो मिल गई। आखिर अर्चना तिवारी कहां गुम हो गई, कैसे लापता हुई, ट्रेन में सफर कर रही थी तो रहस्यमयी तरीके से कहां गायब हो गई। ये वो सवाल है जिस सवालों ने 4 शहरों की पुलिस की परेशानी पर बल ला दिया है। इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम और कटनी पेशे से एडवोकेट अर्चना तिवारी इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी, जो 7 अगस्त को हॉस्टल से निकली, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। 7 अगस्त को इंदौर से कटनी जाने के लिए ट्रेन से निकली अर्चना रक्षाबंधन पर घर जा रही थी, लेकिन ये सफर मिस्ट्री तब बना जब अर्चना का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, और दूसरा ये कि उनका बैग उमरिया में ट्रेन में मिला, लेकिन उसके बाद परिवार का अर्चना से कोई संपर्क नहीं हुआ। इस मिस्ट्री को ऐसे समझिए, अर्चना 7 अगस्त को इंदौर से दोपहर करीब 3 बजे निकली थी। रक्षाबंधन पर इंदौर से कटनी अपने घर जा रही थी। सफर 18,233 इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस से था। अर्चना की सीट थी AC कोच B3 का बर्थ नंबर 3। 8 अगस्त को ट्रेन कटनी पहुंची, लेकिन अर्चना उसमें नहीं थी। कटनी के अगले स्टेशन उमरिया में अर्चना का बैग मिलता है। अर्चना की लास्ट मोबाइल लोकेशन भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन पर मिली है। अर्चना की आखिरी बातचीत उनकी मां से 7 अगस्त को रात 10:16 पर हुई थी। इसके बाद अर्चना का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। इस बीच दूसरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये 6 अगस्त का था। 6 अगस्त को सत्कार गर्ल्स हॉस्टल का एक और सीसीटीवी फुटेज, जिसमें अर्चना तिवारी 4 व्हीलर गाड़ी से बाहर उतरती नजर आ रही है। अर्चना तिवारी को अक्सर हॉस्टल तक एक कार छोड़ने और लेने भी आती थी। अर्चना की गुमशुदगी के बीच आखिर बार जिस कार से वो हॉस्टल तक आई थी, उस कार को जांच के दायरे में लिया गया है। क्या इस कार से अर्चना तिवारी की गुमशुदगी का कोई कनेक्शन है, इसकी जांच की जा रही है। एक्सप्रेस से निकली अर्चना तिवारी उमरिया में बैग मिलता है। लास्ट मोबाइल लोकेशन भोपाल में मिलती है, लेकिन इस बीच अर्चना के साथ ट्रेन में सवार एक यात्री का दावा है कि उन्होंने नर्मदापुरम तक अर्चना को बोगी में देखा था। ऐसे में नर्मदापुरम में भी अर्चना की तलाश की जा रही है। यानी 7 अगस्त से लेकर 12 अगस्त यानी कुछ 6 दिन तक अर्चना का सुराग नहीं मिला। इस मिस्ट्री में नया मोड़ तब आ गया जब पुलिस का दावा कि उनके हाथ एक ऐसा सुराग लगा है जिससे लापता अर्चना के बारे में पता चल गया। पुलिस के द्वारा जब भी परिजनों को साथ में संपर्क किया गया है, परिजन जो है वो लगातार साथ में आ भी रहे हैं। जहाँ पे सीसीटीवी कैमरास के अंदर हम लोग उनको लेकर भी बैठ रहे, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे उसने अपनी बच्ची को। और जो हमें इनपुट्स चाहिए वो लगातार उनकी हेल्प लेकर भी हम लोग कर रहे हैं। पर अभी ये मामला जो है कुछ इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास में जो कुछ क्लूज़ आए हुए हैं उसके ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, और डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आपको कि कुछ दिनों में हम लोग इसको जो है वो कुछ सॉल्व भी कर लेंगे। क्या मोबाइल कॉल डिटेल में सीसीटीवी फुटेज में ऐसा सुराग पुलिस के हाथ लगा जिस फुटेज में अर्चना दिखाई दे रही है?
क्या किसी ने अर्चना के बारे में कोई ऐसी जानकारी छुपाई जो इस केस में जरूरी है? पुलिस का दावा जल्द ही इस मिसिंग मिस्ट्री का खुलासा होगा। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता, भोपाल में रमाकांत दुबे, नर्मदापुरम में शैलेंद्र कौरव और कटनी में नारायण गुप्ता की रिपोर्ट।